जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे आपका जो रिजल्ट है सेकंड फेज का। जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा। देखो, मैंने पहले एक बार वीडियो बनाई थी तो उसके ऊपर काफ़ी कमेंट्स आए थे कि भाई इसने हमारे दिमाग को हिला दिया, ये कहाँ से आया है इतना लेट। मैंने ये बताया था कि भाई 15 फरवरी से पहले आपका जो रिजल्ट है उसके आने के बहुत कम चांस हैं। लेकिन यूट्यूब के ऊपर कोई 31 जनवरी बता रहा था, कोई 29 जनवरी बता रहा था, कोई 4 फरवरी बता रहा था भाई यहाँ तक आपका फर्स्ट वीक में रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन वही यूट्यूबर अब कह रहे हैं कि भाई आपका जो रिजल्ट है उसमें देरी है। देखो, मैंने पहले भी समझा दिया था कि आप इतना जल्दी कर क्यों रहे हैं। आपकी जो ज्वाइनिंग है वो अप्रैल के अंदर है, ट्रेनिंग शुरू नहीं है। ध्यान देना इस बात का। आपकी जो ज्वाइनिंग है वो अप्रैल के अंदर है और आपकी ट्रेनिंग मई के अंदर स्टार्ट है। और मैंने एक पहले और भी बताया था कि आपका 10 मार्च का सेंटरों का टेस्ट है, रिटर्न टेस्ट सेकंड फेज का। वो जब टेस्ट दे लेंगे उसके बाद उनका रिजल्ट आ जाएगा तो आपसे पहले ज्वाइनिंग करेंगे वो। मेरी बात को समझना। और दूसरा ये है कि अभी तक कुछ एक एआरओ हैं उनका तो मेडिकल भी नहीं हुआ है। री मेडिकल जो होता है वो भी पूरा नहीं हुआ है। आपकी जो वेरिफिकेशन है वो पूरी नहीं हुई है। तो आपको ये तो मान के चलना है। दूसरी बात ये है कि भाई जब ऑनलाइन ही हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, तो पहले वाला का तो रिजल्ट आ जाना चाहिए था। पहले ऑनलाइन कैसे हुआ? ये प्रक्रिया अलग है। आपको ऑनलाइन के लिए मना थोड़ी कर रहा है कोई। आपने अगर एग्जाम दे रखा है तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, आपको किसी ने मना नहीं किया, आप करो आराम से। फिर दूसरी बात यह है कि उन्होंने 21 मार्च तक इसीलिए बढ़ाया है कि कोई बच्चा जब रिजल्ट आएगा आपका 15 मार्च से पहले पहले तो आ ही लेगा सभी का। तो उसके अंदर अगर आपका रिजल्ट आएगा तो उसके बाद में भी आपके पास टाइम रहेगा, आप उसको भर सकते हैं। और ये जो चीजें हैं ऊपर तले, जब तक आपके पास अग्निवीर है, एग्जाम पहले होगा, फर्स्ट फेज सेकंड फेज अगर होगा, इसी प्रकार चलता रहा तो ये तो ऊपर नीचे चलती रहेंगी चीजें। एग्जाम भी चल रहे हैं, आपकी ज्वाइनिंग भी चल रही है, सारी चीजें चलती रहेंगी। यहाँ एग्जाम हो रहा है, उधर जो पहले वाले बच्चे हैं उनकी ज्वाइनिंग हो रही है, ये चीजें चलती रहेंगी। और एग्जैक्ट इस तारीख को ही रिजल्ट आएगा ऐसा किसी को नहीं पता है। अब कहने से कुछ मैं भी कह जाऊंगा कि भाई ये 15 फरवरी के बाद आ जाएगा, या फिर थर्ड वीक में आएगा फरवरी के में, या फिर 15 मार्च तक तो सबका आ ही जाएगा। ये 15 मार्च तक तो आना ही है सबका, छोड़ के रिलेशन वालों को। और 15 मार्च से पहले पहले तो सभी का आना ही आना है, क्योंकि फिर जो डेट है वो ऑनलाइन जो डेट है फॉर्म भरने की वो समाप्त हो जाएगी। तो उससे पहले पहले तो उनसे कम से कम 15-20 दिन पहले तो सबको निकालना ही पड़ेगा। और अभी एआरओ तैयार है, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। जो जेडआरओ है वो तैयार है, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी उनके पास वैकेंसियों की लिस्ट आ जाएगी, वो अपना रिजल्ट निकाल। अभी जो किलरक है, किलरक की जो वैकेंसियां हैं वो ठीक ठाक हैं। दूसरी बात यह है कि किलरक की जो कट ऑफ है उसके बारे में काफ़ी बच्चे पूछते हैं। तो जो किलरक की जो कट ऑफ है वो 152 और 155 के बीच में ही लगेगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी। तो जिनके 152 155 के लगभग जिनके बच्चों के बन रहे हैं, क्योंकि अब की बार जो पेपर था वो बड़ा आसान था, तो इसलिए थोड़ा सा ऊपर कट ऑफ जाएगी। पिछली बार भी कट ऑफ ऊपर थी, अब की बार भी शायद ऊपर ही जाएगी। तो मेरा जो कहने का मतलब ये है कि जो आपका रिजल्ट है वो इतनी उत्सुकता मत करो आप कि भाई हमारा तो कल ही आ जाएगा, परसों ही आ जाएगा, अभी 8 से पहले पहले तो आना ही आना है। ऐसा कुछ नहीं है। वो 15 तक भी जा सकता है, 15 के बाद में वो 10 मार्च तक भी जा सकता है। और हर आदमी का एक दिन नहीं आएगा। किसी जेड का किसी दिन आएगा, किसी जेड का किसी दिन आएगा। लेकिन निकालेंगे जेड वाइज। जेड वाइज का मतलब ये है कि जैसे मान लिया अम्बाड़ा जेड का निकला, तो अम्बाड़ा जेड के अंदर जितने भी एआरओ आते हैं उन सभी का एक दिन निकलेगा। उसके बाद जैसे जयपुर है तो जयपुर के अंदर जितने भी जेड बचे हुए हैं जिनका मेडिकल फिजिकल हो चुका है उनका एक ही दिन आएगा। जब तक झुंझुनू की पूरी प्रक्रिया नहीं होती उससे पहले जयपुर का भी नहीं आएगा। जयपुर का और झुंझुनू का दोनों का एक ही दिन आएगा। मेरा कहने का मतलब ये है।
और बाकी उस समय तो इसको चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो, इसने तो हमारा दिमाग ही दही बना दिया, ये कर दिया वो कर दिया। तो जो ये चीज़ें हैं, जो चीज़ होने के टाइम पे है उसी टाइम होगी, मेरे कहने से या और किसी के कहने से कुछ नहीं होगा। तो मैंने आपको इतना ही बताना था। जो भी बताऊंगा वो सही बताऊंगा, गलत नहीं बताऊंगा। चाहे आपको अच्छी लगो चाहे वो फिर बुरी लगो, वो एक बार बुरी लगेगी लेकिन आगे चल के वो अच्छी लगेगी। मैंने आपको इतना ही बताना था। जय हिंद, जय भारत।